गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के गद्य भाग से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है धर्म की आड़। इसके पिछले भाग में हमने विद्यार्थी जी का जीवन परिचय और इस धर्म की आड़ के बारे में जाना कि किस प्रकार से लोग धर्म के नाम पर बुद्धू लोगों का या फिर गरीब लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने अपने मकानों को अपने अपने घरों को भरते जा रहे हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि लोग इसी प्रकार हमारा कार्य करते रहें और इसी प्रकार वे हमेशा चूसे जाते रहें। इसी प्रकार उनके बल पर वे इसी बात का प्रयत्न करते हैं कि वे उनके बल पर इसी प्रकार धर्म के नाम पर उनका काम करते रहें। ये सारी बातें हमने, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग ये अमीर लोग धर्म के नाम पर कर रहे हैं और इसी से वे चाहते हैं कि उनका बड़प्पन, उनका नेतृत्व हमेशा कायम रहे। यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद देखिए, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्तियों का दुरुपयोग किया करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अब हमारे देश में धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ पर धर्म के नाम पर कुछ गिने आदमी हैं, कुछ गिने चुने आदमी हैं जो हीन स्वार्थों की सिद्धि करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करें। गरीबों का धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है यहाँ पर धन की मार। यहाँ है बुद्धि पर मार। क्या कहा जा रहा है कि गरीबों का अमीरों द्वारा चूसा जाना जितना बुरा नहीं है उतना बुरा है लोगों का धन की मार और फिर उसके ऊपर बुद्धि की मार। मतलब जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार और यहाँ है बुद्धि की। मतलब पाश्चात्य देशों में लोग धन के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं और हमारे देश में लोग बुद्धि के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। मतलब बुद्धि का प्रयोग अपने लेवल पे कोई नहीं करना चाहता है। जो जिसने जैसा कह दिया वो उसके आधार पर उसी के साथ चलने का प्रयास कर रहा है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर, आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना और भिड़ाना। अब यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है ना, कि पाश्चात्य देशों में और हमारे देश में किस प्रकार से धनी वर्ग जो है वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मतलब पाश्चात्य देशों में लोग धन के आधार पर गरीबों का शोषण कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर लोग बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले क्या रीति रिवाज, रूढ़िवादी परंपराएं, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि का स्थान लेने की बात करते हैं। फिर उसी के आधार पर धर्म, ईमान और ईश्वर, आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना शुरू कर देते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते और दिन दिन चिल्लाते। दिन मतलब धर्म की दुहाई देते हैं कि हम तो इस धर्म के हैं और हम बहुत गरीब हैं। अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करने और उनका बल बढ़ाते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म के नाम पर अपने धर्म की दुहाई भी दे रहे हैं और अपने धर्म के नाम पर प्राणों की बाजियां भी लगा रहे हैं, लेकिन उनसे ऐसे लोग अपनी सीट पक्की कर रहे हैं। ऐसे लोग अपनी सीट पर बिल्कुल चिपके हुए बैठे हैं जो धनाढ्य हैं, अमीर वर्ग जो हैं और अपना बल बढ़ा रहे हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। अब क्या कह रहे हैं कि जो धर्म और ईमान है उसके नाम पर जो भीषण व्यापार किया जा रहा है, जो बुरा व्यापार किया जा रहा है, उसका
साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, मतलब लोगों में साहस होनी चाहिए और दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, जो मेरा कार्य जो किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से सही है या नहीं है। किसी और के कहने पर आपको वो काम नहीं करना है, आपको अपने मन के आधार पर वो काम करना है। जब तक भारतवर्ष में ऐसा नहीं होगा तो हर रोज जो होने वाले झगड़े हैं वो कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का ऊंचा सौदा है। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन है। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने और कुचलने का साधन ना बने। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि धर्म के नाम पर लोगों को उकसाना नहीं चाहिए कि आपको ये धर्म अपनाना है। धर्म की भावना अपने मन में जगानी है। हमें अपने मन में ये निश्चित करना है कि हमारा धर्म हमें क्या कहने को कर रहा है। मतलब धर्म की उपासना के नाम पर हमारे लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिसका जैसा मन हो उसे उसी प्रकार का धर्म अपनाना होगा, उसी प्रकार धर्म के आधार पर कार्य करना होगा। और धर्म और ईमान में मन का सौदा ऊंचा है। सबसे पहले हमारा मन जो कहेगा और उसी के आधार पर हम ईश्वर और आत्मा के बीच में संबंध स्थापित कर पाएंगे। और आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का सबसे बड़ा साधन यही है कि आप अपने मन में धर्म के प्रति सच्ची भावना रखें। वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने कुचलने का साधन ना बने। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म के नाम पर आप किसी की आज़ादी को, किसी की स्वाधीनता को छीने कुचले, ऐसा ना हो। आपका मन चाहे उस तरह से आप धर्म को माने और दूसरों का मन चाहे वह उस तरह से उस धर्म को। दो भिन्न धर्म मानने वाले टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इस धर्म के हो, तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते या हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, इस प्रकार का। और हर जो लोग जबरदस्ती धर्म के नाम पर कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं या बीच में टांग अड़ाते हैं, उन्हें आज़ादी के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाने आवश्यक समझा गया, एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। क्या कह रहे हैं कि स्वाधीनता, देश की जो आज़ादी है, उसके लिए धर्म को उद्योग के रूप में काम में लेना अत्यंत बुरा है। और स्वाधीनता के क्षेत्र में जो मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को अलग अलग स्थान दिया जाने लगा, उस दिन ऐसा लगा कि हम लोग स्वाधीनता में एक कदम पीछे हट रहे हैं। ये जो हमारा जो लेख है वो स्वाधीनता के समय का ही है, मतलब आज़ादी के समय का ही है, जिस समय अंग्रेज़ों से हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय का वर्णन है ये। तो यहाँ पर कहा गया कि जब स्वाधीनता के लिए, आज़ादी के लिए तो हिंदुस्तान एक ही है ना, उसमें धर्म नाम की क्या चीज़ होगी। लेकिन जब मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को अलग अलग स्थान दिया जाने लगा तो आप समझिए आपने स्वाधीनता के लिए एक कदम पीछे छोड़ दिया है। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम में ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश के मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही थी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देश को स्वाधीनता के संग्राम में मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को एक दूसरे के सामने पेश करने के लिए अलग अलग रूप धारण किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और
मतलब हमने इनको मजबूत तो बना दिया, लेकिन इनकी मजबूती के कारण ही इन्हीं के लोगों ने हमारी शक्तियों को उखाड़ने का प्रयास किया। और यही देश का जो मजहबी पागलपन है, प्रपंच, जो ये सारा उत्पात, ये सारे जो दंगे हैं वो राज्य में स्थापित होने लग गए। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उनकी बात ले उड़ने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वे भली भांति समझ लें कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। महात्मा जी के धर्म का मतलब है ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी के लिए कहा गया है कि महात्मा गांधी जी धर्म को सर्वत्र सभी जगह स्थान देते हैं, लेकिन उनका धर्म वो धर्म नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। उनका धर्म है सादा जीवन, उच्च विचार, ऊंचे विचार वाला, उदार तत्वों वाला। मतलब अगर आपका जीवन उच्च विचार का है, आपके विचार ऊंचे हैं, आप शुद्ध आचरण वाले हैं, मन में साफ विचार आपके हैं, तो आपका धर्म सर्वत्र है। ठीक है। इसलिए लोगों को महात्मा जी के धर्म को मानने के लिए कोई रुकावट नहीं है, मतलब कोई भी बंदिश नहीं है कि वह महात्मा जी के धर्म को ना माने। अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। क्या कहा जा रहा है, ये जो लाइन है इम्पॉर्टेंट है। शुद्ध आचरण, आपका जो आचरण है वो शुद्ध होना चाहिए, और सदाचार, आपका जो व्यवहार है वह हमेशा अच्छा होना चाहिए। यही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। धर्म ये नहीं है कि हम हमारे धर्म के नाम पर लोगों के साथ दंगे फसाद कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर तो एक ही है ना। परम पिता परमेश्वर जो है वो तो एक ही है, उसने नहीं बनाए धर्म, ये मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज अदा भी कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार ईश्वर देश चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। क्या कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप पहले तो 2 घंटे पूजा पाठ कर लें और दिन भर बेईमानी वाला काम करें, तो ये ईश्वर को रिश्वत देने का कार्य आपके लिए सही नहीं होगा, है ना। अब आज का जो समाज है, आज के जो लोग हैं, इस प्रकार के धर्म को कभी भी टिकने नहीं देगा। आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भली मानसता की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। मतलब अगर आपका अच्छा व्यवहार है वही आपका सच्चा धर्म है। आप अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तो ही आप लोगों के साथ अच्छा कार्य कर पाएंगे। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोकने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ेगी। क्या कहा जा रहा है कि अगर आप अपने आचरण को नहीं सुधारोगे, आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करोगे और पूजा पाठ करोगे, तो इस तरह से कार्य नहीं होगा। नमाज और रोजे करने से आप अच्छे नहीं बन सकते हो, ठीक है। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। लोगों को की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पात मचाने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए देश आपको आज़ाद नहीं छोड़ेगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहबों लोगों से को अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वाले से यही कहना पसंद करेगा, मानो या ना मानो, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वर कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्य तो तत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो, आदमी बनो। अब क्या कह रहे हैं कि ईश्वर चाहता है कि अगर आपका आचरण अच्छा है, आप लोगों के सुख दुख का ख्याल करते हैं, आप अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो आप भले मेरी पूजा पाठ ना करें, आप भले ही नास्तिक हो, भले ही अलाप मजहब हो, भले ही नास्तिक हो, नास्तिक मतलब आप ईश्वर में भले ही विश्वास ना करते हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ईश्वर फिर भी अधिक प्यार से रहेगा, क्योंकि
वह चाहता है कि आप अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को आड़े ना आने दें। ईश्वर यही चाहता है कि आप उसे मानो या ना मानो, उनके मानने या ना मानने से उनका ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। आप अगर दया करोगे, मनुष्यता का व्यवहार करोगे, पशु तुल्य नहीं बनोगे और आदमियों जैसा व्यवहार करोगे तो निश्चित रूप से आप इस समाज में, इस देश में, इस स्वाधीनता के क्षेत्र में, संग्राम में अपना पूर्ण योगदान दे सकोगे। ऐसे ही लोगों को लेखक ने अच्छा बताया है। लेखक के अनुसार वही लोग अच्छे हैं जिनके आचरण अच्छा है, जिनका व्यवहार अच्छा है, जो लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए, मतलब स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। यही लेखक यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।